विष्णु शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर बोले। हेलो जी आ रही है, आ रही है। विष्णु शर्मा जी, जी आवाज आ रही है। बोलिए बोलिए। ये क्या ये देखिए हिंदुस्तानी पद्धति देखिए मुझे आयुर्वेद बड़ा के खिलाफ है, देखिए पूरा प्रोपेगेंडा जैसा मुझे कहा बड़ा- जा रहा है? हाँ देखिए डॉक्टर दहिया ने अभी कहा कि लहंगा और पता नहीं क्या क्या वर्ड्स स्वामी रामदेव जी के लिए यूज़ किए, मुझे इसमें बड़ी आपत्ति है। और ये कहते हैं कि स्वामी जी को स्वामी क्यों कहना चाहिए, और लाला रामदेव अगर इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके की बातें कर रहे हैं उन लोगों को डॉक्टर कह के भी संबोधित नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए इस पेंडेमिक के दौरान क्या हुआ है, आप देखिए आपदा में अवसर किसने तलाश किया है? इन डॉक्टर्स ने। ऐसा है कि कोई आदमी डॉक्टर्स के योगदान को मना नहीं कर रहा, लेकिन हॉस्पिटल्स ने क्या किया है, डॉक्टर्स ने क्या किया है? जिस समय आईएमए की ड्यूटी थी मार्च 2020 से लेके और आज तक की, आईएमए के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने आज तक कोई किसी भी तरीके के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का योग्य उसमें उपयोगिता है कि नहीं। रेमडेसिविर इंजेक्शन 3,000 से लेके और 25,000 तक, 50,000, 75,000, 1 लाख का बिक रहा था। उस समय कभी बताया कि ये WHO ने रिकमेंड किया कि नहीं किया? नहीं। किसी तरीके से फेविपिराविर के बारे में कहा? नहीं कहा। किसी तरीके का कोई भी इन लोगों की जो ड्यूटी थी इन्होंने नहीं की। सबसे पहले कार्रवाई उन लोगों के ऊपर होनी चाहिए जिन्होंने इस आपदा में अवसर तलाश किए, और जिन लोगों के घरों में डेथ हुई है, जिन लोगों के घरों में कैजुअलिटी हुई है, उन लोगों से पूछिए कि वो कहेंगे कि जितना आईएमए की जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को इन्होंने किसी भी तरीके से निर्वाह नहीं किया, और इसके ऊपर प्रॉपर एक जांच होनी चाहिए। देखिए इस 1.5 साल के अंदर जो हुआ, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 90% लोग जिन्होंने आयुर्वेद का लिया वो घर में स्वस्थ है, लेकिन जो 10% लोग गए उनमें से 5% लोगों की डेथ हुई है। बिकॉज बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का को चेयरमैन, मेरे पास भी एडवोकेट्स के बहुत सारे फोन आते थे। वो बताते थे कि हॉस्पिटल गए हैं, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद डेथ हुई। अगर आप मुझे बताइए कि किसी तरीके का जो स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं, क्या स्टीरॉइड्स रिकमेंडेड थे WHO के? आप मुझे बताइए इस पेंडेमिक में जितना स्टीरॉइड्स दिया गया है। विष्णु जी आप वकील हैं और इसलिए मुझे पता है कि जैसे विष्णु जी बहुत से केसेस में जब आप कोर्ट में जाते होंगे तो बहुत सी चीजें दाव पेच आजमा कर आप चीजें ठीक करते होंगे। अनुभव से आपको बहुत सी चीजें पता होंगी। वैसे ही डॉक्टर्स को भी बहुत सी चीजें ऐसे समय में उन्होंने की है और जिससे समाधान निकले हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टेरॉइड्स दिए गए तो वो गलत है। देखिए समाधान कितने % निकले हैं? मुझे एक बात बताइए, को भी सर थोड़ा क्रेडिट दीजिए। मार्च 2020 से लेके और दिसंबर 2000, हाँ समझ को क्रेडिट दें, लेकिन आप डॉक्टर क्या कहते हैं, हम रिसर्च से कोई मेडिसिन क्रिएट करते हैं, रिसर्च के बाद आती हैं। अगर रिसर्च के बाद आती हैं तो आप ह्यूमन ट्रायल किस लिए कर रहे हैं? जो पेशेंट आपके यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए आया है। मैं एक बार डॉक्टर सिरोही के पास, एक मिनट, मैं डॉक्टर सिरोही के पास जा रही हूँ, उत्तराखंड आईएमए से। अब वो उत्तराखंड आईएमए से जो कह रहे हैं कि अब बहस होनी चाहिए, भाई खुला चैलेंज दे दिया है डॉक्टर सिरोही। आप खुला चैलेंज दे रहे हैं। आपने विष्णु जी को सुना, आपने विष्णु जी को सुना, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने जो कुछ किया है इस समय में, उन्होंने बहुत सी चीजें सामने रखी हैं, लेकिन मैं आपसे कह रही हूं कि क्या समाधान खुले चैलेंज से होगा? आप चैलेंज कर रहे हैं स्वामी रामदेव को कि आइए बहस करिए, हम आपको बताते हैं, हमने डॉक्टर्स का पैनल भी गठित कर दिया है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो आयुर्वेद और बाबा रामदेव अलग अलग लोग हैं। हाँ। आयुर्वेद से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, ये पुरानी चिकित्सा पद्धति है, इसमें शोध होनी चाहिए थी, विकास होना चाहिए, उसके लिए अलग से आयुष मंत्रालय है, ये उसकी जिम्मेदारी है, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। ठीक है। अच्छा, रामदेव जी द्वारा जो इन कठिन परिस्थितियों में जब पूरा की पूरी दुनिया जो है कोरोना महामारी से जूझ रही है और सारी दुनिया के एलोपैथिक चिकित्सक करोड़ों लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम पे लगा रहे हैं, रात दिन ICU अस्पतालों में काम कर रहे हैं, तो ऐसे समय में जो रामदेव जी का बयान आया है कि लाखों लोगों की मौत एलोपैथिक डॉक्टरों और दवाइयों के कारण हुई है, इस बयान का मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से विरोध करता हूं, निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके लाखों करोड़ों प्रशंसक और भक्त हों, यह बयान उनको गुमराह करेगा, वो सही इलाज नहीं लेंगे, तो इस प्रकार से न केवल वो अपनी हानि करेंगे। वो बयान तो उन्होंने वापस ले लिया, उन्होंने कहा मुझे खेद है, उन्होंने ये भी कहा कि एलोपैथी के खिलाफ मोर्चेबंदी नहीं है, उन्होंने कहा कि एलोपैथी ने डॉक्टर्स ने, ठीक है डॉक्टर पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए।
वो ये कह रहे हैं, मैं आपसे, क्योंकि वो वहां यहाँ नहीं है, लेकिन उनके जो बयान सामने आए हैं मैं उनको आपके सामने इसलिए रख रही हूँ क्योंकि वो नहीं है यहाँ पर अपनी सफाई देने के लिए। लेकिन डॉक्टर सिरोही, आप कहते हैं कि आइए मंच पर खुली बहस होगी उन 25 सवालों को, क्योंकि मैं उन 25 सवालों पर भी आऊंगी। वो 25 सवालों में से कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए भी अभी तक सवाल बने हुए हैं, उनमें इलाज की बात कही गई है। जब आप बात पूरी होने देंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैंने सब चीजों को लिया है। बोलिए सर, तो आप उसको बात को करने दीजिए, अभी आधा मिनट भी नहीं योगी देवनाथ जी से को लीजिए स्क्रीन पे। हाँ बोलिए। देखिए, ये बयान जो है लाखों करोड़ों उनके प्रशंसकों और भक्तों को गुमराह करेगा। वो सही इलाज नहीं लेंगे, इससे वो अपनी हानि करेंगे बल्कि कोरोना को फैलाने में भी सहायक होंगे। ऐसी स्थिति में रामदेव जी का यह बयान महामारी को बढ़ाने में सहायक होगा, ये मेरा कहना है। और योगी देवनाथ जी आप सुन रहे हैं डॉक्टर सिरोही को? वो ये कह रहे हैं कि हम आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है। अभी मैं पूरा नहीं, वो आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है और आयुर्वेद के खिलाफ नहीं बोलते हैं। मैं दूसरी चीज में जी डॉक्टर सिरोही, मैं आ रही हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। इंतजार कर रहे हैं, मेरे पास थोड़ा इनका प्रॉब्लम यहाँ इनका प्रॉब्लम ये है, आपने इन सबको हम पूछना चाहते हैं, जब वैक्सीन आई तो आप सबने वो बयान सुना, समाजवादी पार्टी के मुखिया और कांग्रेस के ऐसे कई लोग थे, उन्होंने कहा हम तो अपनी दवाई बनाएंगे, अपनी वैक्सीन बनाएंगे और फिर लगवाएंगे। अब इनसे मैं आईएमसी में पूछना चाहता हूं, आपने उनको नोटिस भेजा क्या? उन लोगों ने भ्रमित नहीं किया क्या? डॉक्टर ईश्वर का रूप होता है। जी हम कोई डॉक्टर का विरोध नहीं करते। डॉक्टर विनय अग्रवाल से जल्दी से जवाब। डॉक्टर विनय अग्रवाल वो कह रहे हैं कि बहुत से भ्रमित करने वाले बयान आ गए। उन्होंने कहा ये तो राजनीतिक वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। ऐसे लोगों के बयान जो कि बड़े, जो कि सामाजिक पृष्ठभूमि में एक बड़ा कद रखते हैं, आपने उन्हें नोटिस नहीं भेजा, वो कह रहे हैं। सुचरिता, एक में जवाब दे दूं। बोलिए जवाब दीजिए। डॉक्टर शर्मा का और अपने स्वामी जी का दोनों का जवाब देना चाहूंगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि कोरोना जब आया जी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक टास्क फोर्स बनाया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक टास्क फोर्स बनाया, आईसीएमआर उस टास्क फोर्स का और AIIMS का, इन तीनों ने मिलकर टास्क फोर्स बनाया। उस टास्क फोर्स से SOPs निकाले। उस SOPs के हिसाब से बार में जैसे जैसे चीजें बदली, इलाज शुरू हुआ, इलाज चलता रहा। हाँ। हमें आपकी पैथी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए हम एक एसोसिएशन है, हम काउंसिल नहीं है। आपने कहा कि क्या मैंने उनको समाजवादी पार्टी को नोटिस दिया? मेरा काम समाजवादी पार्टी को नोटिस देना नहीं है। समाजवादी पार्टी ने मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया, सरकार को नोटिस, सरकार ने कहा उनको बात बताई। नहीं, एक मिनट डॉक्टर विनय अग्रवाल सुनिए मेरी बात। वो ये नहीं कह रहे हैं, उन्होंने आपका नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इससे कुछ हो ना जाए, कुछ बयान तो ऐसे आए जिन्होंने कहा नपुंसक ना बन जाए, तो उन डॉक्टरों का मजाक नहीं है जिन्होंने वैक्सीन बनाई, उन साइंटिस्ट का मजाक नहीं है क्या? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आपको शायद पता नहीं है सुचेत्रा कि जैसे ही पहले 16 जनवरी को वैक्सीन लगी, हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने हमारे प्रेसिडेंट, हमारे सेक्रेटरी, उनके कैप्सूल्स बनाए, जिसमें ये कहा गया 8-10 डॉक्टरों के कैप्सूल बने प्रोमिनेंट के, जिसमें कहा गया वैक्सीन लगवाएं, और हम दोनों लगवा के वो फोटो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने प्रमोट किया। सर, आप पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। सुनिए डॉक्टर विनय अग्रवाल, मैं आपसे फिर वही कह रही हूँ कि ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कोई डॉक्टर विनय अग्रवाल के खिलाफ नहीं है, या फिर ये लड़ाई कोई डॉक्टर दहिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन स्वामी रामदेव कहते हैं कि आप उन्हें अकेला करके उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ रहे हैं। अगर उन्होंने घर घर तक योग पहुंचाया है और आयुर्वेद का प्रचार किया है, तो उसमें दिक्कत क्या है? वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि मेरी ही दवाई खाइए, पतंजलि की ही खाइए, वो कह रहे हैं आयुर्वेद और योग कीजिए, इससे समाधान है। सुचेरिता, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाँ। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या वो आयुर्वेद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ठीक है, मुझे बस इतना बता दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अगर वो पतंजलि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ही इज ऑल आउट,
उनको अपोज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आयुर्वेद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं एक बार डॉक्टर राम सारस्वत के पास जा रही हूँ। डॉक्टर राम सारस्वत, सवाल उनके हैं, हमें कोई जवाब ही नहीं हमको। ठीक है, अब मैं एक बार डॉक्टर राम सारस्वत के पास जा रही हूँ। डॉक्टर राम सारस्वत, वो ये कह रहे हैं, अब आपने डॉक्टर विनय अग्रवाल की बात सुनी, जो जिस तरह से इस पूरे विवाद में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि आयुर्वेद को निशाना है, या फिर वो कह रहे हैं हमने तो सिर्फ स्वामी रामदेव के खिलाफ सवाल उठाए हैं, आप सब क्यों खड़े हो गए? आयुर्वेद से कोई सवाल नहीं उठाए, बिल्कुल कोई सवाल नहीं है। आपकी इज्जत करते हैं, बताइए डॉक्टर राम सारस्वत। आदर करते हैं। देखिए, आपने हमें सिखाया, आप हमारी ओर देखिए सुचित्रा जी बोलिए। कोई दो राय नहीं है, और जितने भी चिकित्सक संगठन है, हाँ। उन पर सब पर आयुर्वेद का कब्जा, आयुर्वेद के साथ हमेशा ही शोषण व्यवहार हुआ है, चाहे वो प्रशासन को लेकर हो, चाहे किसी भी तरह की एक्टिविटीज को लेकर के हो, चाहे कोई महामारी आई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, हाँ। हमेशा आयुर्वेद के साथ शोषणापन हुआ है। जैसे मान लो एक